हेलो गाइज, हेलो बच्चे, कैसे हैं। बात करें यार, लास्ट क्लास में ना मैंने आपका ब्रेक इवन पॉइंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 तक बताया था। आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग डॉक्टर के.एल. गुप्ता वाले बुक को फॉलो करे थे और 15 नंबर तक मैंने बताया था। आज के क्लास में ना मैं आपका 16, 17, 18, 19 और 20 5 क्वेश्चन बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा और लगातार चैनल से बने रहिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं न किए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काम देगा। टेलीग्राम पे भी जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, हमारा चैनल आपके काम में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 में कह रहा था कि एक कंपनी प्रोड्यूस 300 यूनिट ऑफ अ सिंगल आर्टिकल एंड सोल्ड एट 200 ईच। ठीक है। द मैनेजेरियल कॉस्ट 120 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर मंथ इज 8000 यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, यह दिया हुआ था। अब आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोग सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में सेल 300 यूनिट था और 200 ईच यूनिट कॉस्ट बेच रहे थे, टोटल 60,000 का हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 120 इंटू 300 मल्टीप्लाई 36,000 का था। कंट्रीब्यूशन हम लोग का 24,000 का आ गया। कंट्रीब्यूशन हम लोग का 24,000 का आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट आपका माइनस किए 8,000 का दिया हुआ था फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में, तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया 16,000। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 का था, प्रॉफिट 16,000 निकाले, 60,000 सेल्स आपका दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए निकाले ना 60,000 इंटू 100, 40% आ गया। क्लियर। दूसरा बात करें, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाई बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो 8,000 बाई 40%, तो यहाँ पे हम लोग का 20,000 आ गया। हम लोग का कितना आ गया? 20,000 आ गया। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका 16,000 का और पीवीआर रेशियो हम लोग का निकाला था वहां पे 40% कर दिए, तो हम लोग का 40,000 आया, 40,000 आ गया। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलिए 17 नंबर में चलते हैं, 17 नंबर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर, यह देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला का नहीं यार, एकदम इंपॉर्टेंट रूल है। रिडक्शन 4 है यहाँ पे। ठीक है। 4 सेलिंग प्राइस इफेक्ट यहाँ देखिएगा। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग डाटा हाउ द रिडक्शन इन 4 सेलिंग प्राइस इफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, वेरिएबल कॉस्ट 12, फिक्स्ड कॉस्ट 16,000, फुल कैपेसिटी ऑफ प्लांट 6,000 यूनिट। ठीक है। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका। कह रहा था कि 4 रुपए अगर सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं आपका। दोनों से पहले ओरिजिनल वैल्यू पे आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 20 और बाद में रिड्यूस करके 4 उस पे भी बनाते, दोनों पे। तो टोटल 6,000 यूनिट था, 20 से मल्टीपल करेंगे तो टोटल 1,20,000 का सेल्स हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट आपका यहाँ पे 6,000 दिया हुआ था यूनिट और 12 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, तो 72,000 का टोटल हो गया। कंट्रीब्यूशन आपका 8 में 48,000 का निकला। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 2.66 आया तो 16,000 आ गया। प्रॉफिट 5.34, 32,000 का आ गया। ये आपका यहाँ पे यूनिट, ईच यूनिट कॉस्ट और टोटल वैल्यू 32,000 का। रिडक्शन की बात करें तो सेल्स 6,000 में 4 रुपए घटा दी तो 16 हो गया, 96,000 का। वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 12, 72,000 वैसे ही रहा। कंट्रीब्यूशन आपका 16 में से 12 जाएगा, 4 आ गया, 24,000 का कंट्रीब्यूशन निकल गया। फिक्स्ड कॉस्ट 2.66, 16,000 का यहाँ था। प्रॉफिट आपका 1.34 और यहाँ पे 8,000 ये आ गया। बात करें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 16,000 प्लस 32,000 और डिवाइडेड बाई सेल 1,20,000 का इंटू 100। पीवीआर आपका 40% आ गया और यहाँ पे उसी फॉर्मूला का यूज करके पीवीआर निकाले तो आपका 25% आया। क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट बाई ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल गया आपका 40,000 का। यहाँ देखिएगा 16,000 बाई 25, यहाँ पे 25% होगा ना, आ रही 25% तो 100 हुआ, 64,000 निकल गया। बीईपी इन यूनिट निकाले तो 16,000 बटा 8 किए,
यहाँ पे आपका 2000 आ गया। ये 8 कहाँ से लाए, ये 8 वाला यूनिट यहाँ पे आ रहा था ना, 8 हो रहा था कंट्रीब्यूशन, 16,000 फिक्स्ड कॉस्ट था आपका, और बाई कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन इन यूनिट में निकल गया आपका 4,000 यूनिट यहाँ पे आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि बीईपी में 0.2000 की वृद्धि रुपीज में हुआ है, और सॉरी यूनिट में, और यहाँ पे रुपीज में 2,40,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। अगर सेल्स को घटा रहे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट बाई पीवीआर तो 32,000 बटा 40%, ये 80,000 यहाँ आ रहा था, यहाँ 32,000 निकला। और प्रॉफिट कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे आपका 32,000, ये आपका प्रॉफिट, और बाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 4,000 का आ रहा था, यहाँ पे 2,000 का आया। तो हम लोग देखेंगे प्रॉफिट कॉस्ट पर यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 48,000 से कम हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। चलिए 18 नंबर बनाते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। 80 नंबर में चलते हैं। देखिए 18 नंबर, हाँ बच्चे 18 नंबर दीजिए, देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन 2 साल का दिया है, 13, 14 और 14, 15 का। क्लियर, सेल्स 5 लाख है, 7,50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख का, 1,25,000 का है, वेरिएबल कॉस्ट 2,75,000 का है, 4,50,000 का है। क्लियर, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बनाएंगे तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। सेल्स 5 लाख का था, वेरिएबल कॉस्ट 2,75,000 का था। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकल गया 2,25,000, यहाँ 7,50,000 में से 4,50,000 माइनस करेंगे, हम लोग का निकल गया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 3 लाख का। दोनों ईयर का बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे दोनों जगह, एक जगह 1 लाख का, एक जगह 1,25,000 का। प्रॉफिट 1,25,000 आया, 1,75,000 आया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाले, हम लोग दोनों साल का निकालेंगे, पहले निकाले 2013-14 का, इस फॉर्मूला पे हम लोग का 45% आ गया, और 2014-15 का निकाले तो हम लोग का 40% आ गया। क्लियर, ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, फिक्स कॉस्ट बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाले तो 2,22,222 आया 13-14 में। 14-15 का बात करें तो 1,25,000 बटा 40%, या आपका इसी फॉर्मूला पे 3,12,500 का आ गया। क्लियर, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर, ये फॉर्मूला का यूज किए तो 1,25,000 बाई पीवीआर हम लोग का 45% आया था। यहाँ देखिए ना यार, यहाँ निकाले ना बच्चों 45%, ये निकल गया 2,77,777, और 2014-15 का निकाले तो 4,37,500। देखिए एक बात, आपके पास करेंट बुक होगा तो करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन ईयर दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से आप पुट कीजिएगा, बाकी सारा चीज सेम है। ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स निकालना था, कर था कैलकुलेट सेल्स इन रुपीज फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ए में आपका दिया हुआ था फिक्स कॉस्ट 25,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000, सेल्स आपका दिया था 5 लाख, और डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000 दिया था। इसके बेसिस पे सेल्स आपका इन रुपीज टर्म में निकालना था, तो फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स होता है। ठीक है, अब बोलेगा सर सेल्स निकालना है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ फॉर्मूला, सेल्स निकालना है रुपीज टर्म में। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 2,50,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट आपका 20,000 का था, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपका 2,50,000 है, और सेल्स आपका 5 लाख का दिया था, तो 90,000 आ जाएगा। इन टर्म में आपका कितना आ जाएगा, 90,000। क्लियर, बी वाले इंफॉर्मेशन में फिक्स्ड कॉस्ट आपका दिया हुआ था 40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 30,000 दिया था, पीवीआर आपका 40% दिया था, सेल्स निकालना था। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवीआर इस फॉर्मूला पे निकालेंगे तो आपका 1,75,000 का सेल्स आ जाएगा। क्लियर, सी इंफॉर्मेशन में देखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 का दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 20 रुपया पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपया पर यूनिट दिया हुआ है, डिजायर्ड प्रॉफिट 2 रुपया पर यूनिट दिया हुआ है। सेल्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट और बाय कॉस्ट पर यूनिट बाय माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो दिया हुआ था इंफॉर्मेशन का यूज किए तो हम लोग का 2 लाख का आया, 2 लाख आ गया। डी नंबर में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, सेल्स आपका दिया हुआ था 4 लाख और डिजायर प्रॉफिट 15% था ऑन सेल का, तो सेल का 15% निकाले तो 60,000 डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया। अब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 2,40,000, कंट्रीब्यूशन 1,60,000 का आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आपका 80,000 का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट
बाई कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये फॉर्मूला आप यूज किए तो हम लोग का 1 लाख का आ जाएगा, 1 लाख आ गया, ये 1 लाख राइट डाउन कर लीजिए इसे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए 20 नंबर बनाते हैं, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे 20 नंबर में देखिएगा आज का आखिरी क्वेश्चन, कैलकुलेट सेल्स इन यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको 3 इंफॉर्मेशन दिया है और तीनों के आधार पे आपको बनाना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 80,000 दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस 25 रुपये पर यूनिट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट आपका 20 रुपये पर यूनिट दिया हुआ था और डिजायर्ड प्रॉफिट आपका दिया था 20,000 का। तो सेल्स पर यूनिट के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट और बाई कॉस्ट पर यूनिट, तो यहाँ पे 80,000 प्लस 20,000 बटा 5 आपका 20,000 का आ गया। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे देखिए 25 था, 25 में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। बी वाले में फिक्स्ड कॉस्ट आपका 40,000 दिया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 30 दिया था, डिजायर्ड प्रॉफिट 10 दिया था। सेल्स बराबर फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बाई कॉस्ट पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, तो 40,000 में यहाँ पे 30 माइनस 10 करेंगे तो 2,000 का आ गया यहाँ पे, क्लियर। यहाँ देखिए सी वाले में फिक्स्ड कॉस्ट आपका 30,000 का दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट 30 दिया हुआ था पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन 20 था, डिजायर्ड प्रॉफिट 10% ऑन सेल दिया हुआ था। तो सेल्स बराबर फॉर्मूला यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर यूनिट बराबर यहाँ पे 50 आ गया, डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स का 10% यहाँ पे 5 पर यूनिट आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट, ये फॉर्मूला से आपका सेल्स निकल गया 2,000 का, क्लियर। यह तीनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इसका। नेक्स्ट क्लास में ना यार कुछ एक्स्ट्रा 25 तक जाएंगे, 26 तक जाएंगे, सारा एग्जाम बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को बताइए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स भी मिलेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 12th कॉमर्स की हर फ्रेंड तक शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और लग रहा है कि हमारा चैनल हेल्पफुल है तो शेयर किए बिना मत रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।